आवाज आ रही बच्चों? गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ग्रामर की बुक निकालिए। हम आज आपको चैप्टर 15 पढ़ाना है। 15। यस मैम। मॉडल्स। द गोइंग टू फॉर्म हम लोग किए थे। यस मैम। क्या है इसमें बताइए फिर। द गोइंग फॉर्म क्या है ये? मैम जो चल रहा है इसमें, हाँ, जो जा रहा है, चल रहा है, और जो बीत चुका है। देखिए चैप्टर नंबर 14 56 पेज नंबर पे द गोइंग टू फॉर्म। We use the going to form of the verb for actions that will occur in the future. Going to हम लोग तब लगाते हैं जब कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है। ठीक, फ्यूचर मतलब क्या होता है? फ्यूचर मतलब मैम आने वाला समय। भविष्य या आने वाला समय। ठीक, आने वाला समय। तो गोइंग टू का मतलब है कि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले समय में जो होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं। किसका मतलब है? गोइंग टू। अगर गोइंग के साथ टू लगा है तो ठीक। So we use going to form of the verb for actions that will occur in the near future. Near future यानी कि फ्यूचर के पास, फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में ही होने वाला है। जैसे you are going to be late for school। क्या है? You are going to be late school. To be late for school। तो इसमें फ्यूचर के लिए क्या बताया जा रहा है कि तुम गोइंग टू बी, तुम थोड़ा सा लेट होने वाले हो। किसके लिए? स्कूल के लिए। ठीक, स्कूल के लिए। अपने माइक को थोड़ा सा अपने मुंह से नीचे करके रखिए। आप दोनों लोग अपने माइक को यहाँ पर रखिए। ठीक, यस माइक अगर इतनी दूरी तक भी है आपके मुंह से तो भी आवाज एकदम क्लियर आएगी। बस वो पीछे या इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए, यहीं पर सामने होना चाहिए। तो हाँ, तो गोइंग टू फॉर्म क्या होता है? भविष्य में, आने वाले समय में कुछ होने वाला है। नियर इन द फ्यूचर कुछ होने वाला है। जैसे यू आर गोइंग टू बी लेट फॉर स्कूल, तुम स्कूल में, यानी कि तुम स्कूल में अभी हुए नहीं हो लेकिन होने वाले हो, तुम स्कूल में लेट हो जाओगे। नेक्स्ट क्या है? वी यूज द गोइंग टू फॉर्म फॉर प्लान्स एंड इंटेंशंस। हम लोग गोइंग टू का यूज कब करते हैं? इंटेंशंस के लिए या प्लान्स के लिए। मतलब हम कुछ अपने मन में कुछ बनाते हैं, कोई प्लान बनाते हैं या हम कुछ चाहते हैं, उसके लिए हम लोग गोइंग टू का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू स्टडी टिल लेट एट नाइट। तो क्या है ये? हमने क्या प्लान बनाया कि आई एम गोइंग टू स्टडी टिल लेट एट नाइट। क्या है? हम पढ़ेंगे रात को। हाँ, स्टडी मैम हम लोग पढ़ेंगे, रात में लेट हो जाएंगे टिल लेट एट नाइट। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने गोइंग टू का यूज यहाँ कैसे किया है? प्लान बनाने में। क्या करने में? प्लान बनाने में, या फिर हमारा कोई इंटेंशन है। ठीक, या तो हमारा इंटेंशन है
या हम कोई प्लान बना रहे हैं तब भी Plan हम बना किसका रहे हैं। यूज करेंगे, गोइंग टू का यूज Going to करेंगे। पहले हमने गोइंग टू का यूज किसके लिए किया, फ्यूचर बताने के लिए, ठीक। अब फ्यूचर। दूसरा गोइंग टू का यूज हम क्या कर सकते हैं, प्लान बनाने के लिए या कोई इंटेंशन बताने, इंटेंशन यानी हमारे कोई मंशा है, हम कुछ चाहते हैं, ठीक, कुछ करना चाहते हैं। प्लान बनाना यानी कि हमने कुछ प्लान किया, हमने हमें कुछ करना, हमने ये तैयार किया, उसके बाद हमने क्या किया, इंटेंशन बताया। इंटेंशन हमारा क्या है, पढ़ने का, है ना। तो yes ma'am. इसके लिए भी यूज करते हैं। अब नेक्स्ट गोइंग टू का यूज क्या है, वी ऑल्सो यूज गोइंग टू फॉर actions that are predictions for the future। अब predictions क्या होता है बताइए, प्रिडिक्शन को क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिडिक्शन। आपने सुना होगा कई सारे न्यूज में, जब न्यूज चैनल जब देखो सुबह सुबह तो उसमें प्रिडिक्शन कुछ करते हैं, या फिर वेदर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करते हैं ना, कि अब मौसम, कोई भगवान तो है नहीं, कोई जानता तो है नहीं कि कौन सा मौसम होने वाला है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके लिए भविष्यवाणी थोड़ा सा कर सकते हैं, या कुछ हम अनुमान लगा सकते हैं। प्रेडिक्ट करना यानी कि कुछ अंदेशा लगाना ना, गेस करना जैसे कहते हैं ना, तो प्रेडिक्ट करना। तो दूसरा गोइंग टू का यूज क्या है, प्रिडिक्शंस के लिए। वी ऑल्सो यूज गोइंग टू फॉर एक्शन दैट आर प्रिडिक्शंस फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर में होने वाला कोई प्रिडिक्शन है, उसके लिए भी हम गोइंग टू का यूज करते हैं। कैसे करेंगे, ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डॉक्टर। क्या है, he is going to be a great doctor। be a great doctor। तो यहाँ पे हमने क्या प्रेडिक्ट किया कि वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनने वाला है। हमने किसी को देखा और हमने क्या प्रेडिक्ट कर दिया, उसकी कुछ एक्शंस, कुछ क्रियाएं उसकी हमने देखी है ऐसा, जिससे हमने क्या प्रेडिक्ट कर दिया कि ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डॉक्टर। ये डॉक्टर ही नहीं बनेगा, ये बहुत महान डॉक्टर बनेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे हमने गोइंग टू का यूज हमने कैसे किया, प्रेडिक्शन। कैसे किया, प्रेडिक्शन के रूप में किया, ठीक। yes ma'am। हाँ, तो फॉर्मिंग द गोइंग टू फॉर्म, यूज द गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम, हाँ, फॉर्म इन द वे। अब कैसे कैसे यूज करते हैं गोइंग टू को, जैसे ही इज गोइंग टू विजिट हिज अंकल, शी इज गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल राइटर, इट इज गोइंग टू रेन टुडे, आज बारिश होगी, आई एम गोइंग टू वॉच अ फिल्म, मैं एक फिल्म देखूंगी, एंड वी आर गोइंग टू लीव फॉर अंकित हाउस, हम लोग अंकित का हाउस छोड़ने वाले। तो समझ रहे हो ना कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। पहला तो कैसे यूज कर देते हैं, जो फ्यूचर में एक्शन है उसके लिए। दूसरा क्या है, किसके लिए, प्लान बनाने के लिए, इंटेंशन बताने के लिए। तीसरा क्या है, प्रेडिक्शन बताने के लिए, है ना। ऐसे ऐसे हम लोग गोइंग का यूज करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? yes ma'am। यस मैम। तो बताइए गोइंग टू का यूज कैसे कैसे करते हैं हम लोग, किस किस तरह से करते हैं, बताइए जल्दी मैम गोइंग जल्दी बताइए। फ्यूचर में लगता है, और गोइंग टू फ्यूचर में लगता है, और प्लान बनाने में भी लग सकता है। गोइंग टू प्लान बनाते हैं कुछ, हाँ, हैं, फिर कैसे, गोइंग टू एक और तो यूज हमने बताया ना आपको, बताइए। अनुमान लगा के, गोइंग टू अनुमान लगा के, वेरी गुड, प्रेडिक्शन करके, भविष्यवाणी या कुछ बताकर। ध्यान नहीं दे रहे हो क्या तुम दोनों? हमने बोला ना कि पूरा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, बहुत इजी नहीं है। अभी बता देंगे फिर भूल जाओगे, खुद से सेल्फ स्टडी भी नहीं करोगे। तो जब क्लास में बता रहे हैं तो ध्यान दो ना, उसके बाद मेरे बताने के बाद घर पर भी इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसे ग्रामर नहीं समझ में आती एक दिन में, ठीक। जो हमने पढ़ाया है आज, उसको मेरे पढ़ाने के बाद घर पे एक बार 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करना है। सारी एक्सरसाइजेज जो दी हुई है अपने आप एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो ना आए वो अगली क्लास में हमसे पूछना है, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, चैप्टर नंबर 15, मॉडल्स।
मॉडल्स, ये सारा जो आप ग्रामर अभी पढ़ रहे हो बच्चों, ये आपका पूरा 10th इंटर सब पूरे में यही सब आता है। तो अभी ध्यान से पढ़ो ना, ताकि आगे चल के बहुत इजीएस्ट वे हो जाए आपको इसको समझने का। ठीक, थोड़ा सा पढ़ोगे फिर याद रहेगा, है ना। सारा ध्यान यहाँ पर दो, जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है उसके बारे में पूछो कि मैम ये बात दोबारा बता दीजिए, समझ में नहीं आया। ठीक, यस मैम। यस मैम। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉडल। मॉडल। अब देखो, ये आप लोग सोच रहे होंगे मॉडल्स क्या है। मॉडल कहीं वो वाली मॉडल तो नहीं है जो रैंप पे वॉक करती है, नहीं। मॉडल्स क्या है, ये ग्रामर के मॉडल्स है। कौन कौन से हैं, द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट are called models. कौन कौन से, रिपीट आफ्टर मी, कैन, could, me, बोलते जाओ, could, be, would, knew। मतलब लिखा हुआ भी पढ़ा नहीं जा रहा आप लोगों से। क्या लिखा हुआ बताइए, फर्स्ट लाइन में कौन कौन से मॉडल्स लिखे हुए हैं। मैम कैन, could, may, shall, will, would। रिशिता, व्हाट इज हैपनिंग, रीड अलाउड। कैन, कुड मैम, कैन, कुड, मी, मे, विल, शैल। बोलो, बोलते जाओ। कैन, कुड, कुड, may, मी, मे, विल, माइट, माइट, आगे, shall, विल, शैल। आगे क्या है, शैल, शुड ना, हाँ। yes मैम। आगे विल, will, विल, हैव, वुड, है ना। फिर क्या yes है, मैम। लास्ट में क्या है, मस्ट। मस्ट। दोनों लोग के पास बुक है कि नहीं, मैम है। तो बोल मैम क्यों नहीं नहीं पा है। रहे बेटा, क्या दिक्कत है आप दोनों को, आपके पास नहीं रिश्ता। नो मैम। अच्छा कोई बात नहीं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये आपके क्या है, इसको ध्यान से देख लीजिए रिशिता, इसको नोट कर लीजिए, ये सारे आपके मॉडल्स हैं। जल्दी से नोट करिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट। हाँ, तो ये आपके हो गया। मॉडल है। दिखाइए, हो गया, शो मी योर कॉपी, दिखाइए। मैम स्क्रीनशॉट ले लेती मैम। स्क्रीनशॉट नहीं बेटा, आप दिखा दो ना कैमरे पे, कैसे किया है, कहाँ किया है, देखे तो। बुक भी नहीं है आपके पास, कर क्या रहे हो आप। बहुत गलत बात है झूठ बोलना रिशिता। ना बुक है आपके पास, ना आप पढ़ना चाह रहे हो, ना लिखना चाह रहे हो, और झूठ बोल रहे हो कि हो गया। ऐसे कैसे इतनी जल्दी हो जाता है। मैम अभी ये खुद से स्क्रीनशॉट झूठ ले बोला मैम। जा रहा है, ये किसी और से नहीं, हमसे झूठ नहीं बोल रहे, अपने आप से बोल रहे हो। तो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, वुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये आपके सारे मॉडल्स हैं। अब इसमें होता क्या है मॉडल में, yes मैम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब, इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। हाँ, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है इनको। वी यूज देम बिफोर मेन वर्ब, हम लोग इनको किसके पहले लिखते हैं, बिफोर मेन वर्ब।
मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या होता है आप बताइए? बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब किसको कहते हैं? मेन वर्ब होता है जो एक्शन वर्ड होता है ना, जो वाक्य के अंदर जो क्रिया हो रही होती है, उसी को कहते हैं ना मेन वर्ब। जैसे डू, रीड, ईट, Yes, स्विम, ma'am. रन, वॉक, ये सारी जो वर्ब्स हैं ये क्रियाएं हैं ना, तो इनके जो वाक्य में जो मेन वर्ब होता है Yes, उनको, ma'am. उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं? मॉडल्स का। किनका? ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि Yes, ma'am. मॉडल। Model. हाँ, so we use them before main verbs. They express different functions such as ability, permission, certainty, request और necessity. तो ये लोग हमको क्या बताते हैं? ये सारे जो मॉडल्स हैं ये हमको क्या बताते हैं? एबिलिटी, एबिलिटी यानी कि क्षमता, कि कौन क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ठीक, ये हमको एबिलिटी बताते हैं। और क्या बताते हैं? परमिशन देते हैं। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले इसमें से कुछ आ जाता है तो कुछ ऐसे भी मॉडल्स हैं जो हमें क्या देते हैं? परमिशन देते हैं। नेक्स्ट, सर्टेनिटी, मतलब कि ये चीज होना चाहिए, ये मतलब ये सही होगा, ये होना ही चाहिए। फिर रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट आप सबको पता है, आज्ञा। नेसेसिटी यानी कि जरूरत, ये जरूरी है, ये होना ही चाहिए। तो मॉडल्स का काम हमारा ये है, क्या क्या? एबिलिटी, परमिशन, सर्टेनिटी, रिक्वेस्ट और necessity. We use models as they are. There are no forms of models, so we do not need to add s, ed or ing etc. to them. We use models as they are. हम लोग मॉडल्स का यूज वैसे ही करेंगे जैसे ये हैं, इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसका कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगा। जैसे वर्ब की कोई फॉर्म होती है ना, तो इसकी कोई फॉर्म नहीं होती, ये जैसा है वैसा ही चेंज करेंगे। इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, एस, ई एस, ई डी, आई एन जी, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक। जैसा है ये एज इट इज, हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा बात। क्या है? एक्सप्रेस एबिलिटी, अब क्षमता को दिखाने के लिए। एक्सप्रेस एबिलिटी, ठीक, एबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज कैसे करेंगे? किस मॉडल का यूज करेंगे? जैसे बेटी कैन सॉल्व दिस सम, हमने क्या बोला? बेटी कैन सॉल्व दिस सम, ठीक। हमने कहा कि बेटी इस सम को सॉल्व कर सकती है। अब यहाँ पे कैन जो है ये सकना, ठीक, सकता है या सकती है, ठीक। तो कर सकती है का मतलब सीधा सीधा मतलब आ रहा है कि ये उसकी एबिलिटी है। जैसे हम बोलेंगे कि हिमा दास बहुत तेज दौड़ सकती है, तो ये हिमा दास की एबिलिटी है, ये उसकी क्षमता है कि वो बहुत तेज दौड़ सकती है। अभी हमने बेटी की क्या एबिलिटी बताई कि बेटी कैन सॉल्व दिस सम, बेटी जो सम है, ये जो सवाल है, इसको सॉल्व कर सकती है, तो ये एबिलिटी हो गई। और यहाँ पे हमने मॉडल कौन सा यूज किया है? कैन। कैन मॉडल यूज करके हमने एबिलिटी बता दी बेटी की। अब आस्क फॉर और गिव परमिशन इन एन इनफॉर्मल वे। अगर हमको इनफॉर्मल वे, इनफॉर्मल यानी कि जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, अब टीचर से बात करेंगे या प्रिंसिपल से बात करेंगे तो बहुत फॉर्मेलिटी के साथ बात करेंगे, लेकिन जब हम लोग फ्रेंड से बात करते हैं या फैमिली से बात करते हैं तो बहुत इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। जैसे कैन आई बोरो योर पेंसिल, परमिशन मांगने के लिए हमने क्या बोला? कैन आई बोरो योर पेंसिल, ठीक। तो यहाँ पे हमने मॉडल का यूज करते हुए परमिशन मांग ली, और कौन सा मॉडल यूज किया? कैन आई बोरो योर पेंसिल। अपने फ्रेंड से ये बोलेंगे क्लासमेट से कि क्या मैं तुम्हारी पेंसिल बोरो कर सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। अब मेक एन ऑफर और एक्सटेंड एन इनविटेशन, हम कोई ऑफर करते हैं, किसी को कोई ऑफर करते हैं, कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं, या फिर कोई इनविटेशन करते हैं। जैसे कैन आई ड्रॉप यू होम, कैन आई ड्रॉप यू होम। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है? आपको ऑफर किया है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। यहाँ पे हमने किस मॉडल का यूज किया बताइए?
मैम कैन का कैन आई ड्रॉप यू होम, है ना। यहाँ पे टोटल हमने कैन मॉडल का यूज करते हुए ऑफर किया है, हमने प्रस्ताव रखा है कि क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। नेक्स्ट क्या है, कैन आई रिक्वेस्ट यू टू कम टू माई बर्थडे पार्टी ऑन संडे। क्या मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारी आज्ञा ले सकता हूँ कि तुम मेरे बर्थडे पार्टी पर आओ संडे को, है ना। तो ये भी आपने एक इनविटेशन दिया है। इनवाइट करने के लिए भी मॉडल का यूज करेंगे, कौन से, कैन। अब we use cannot in the present tense. The short form of cannot is can't. हम लोग कैन नॉट का भी यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। कैन नॉट का मतलब क्या होगा, निगेटिवली, हम मना करने के लिए करते हैं। जैसे आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, आई कैन नॉट, I आगे cannot क्या था, बोलो आगे I cannot क्या है। मतलब fix हम अपने लिए नहीं this पढ़ रहे हैं box. बच्चों, आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोग का ध्यान कहाँ है, किताब में नहीं है तो। हर्ष, आपके पास तो बुक है ना, क्या कर रहे हो। Yes, ma'am. ध्यान नहीं है क्लास में, समझ में आएगा नहीं, ये The सब box. भूलने वाली चीजें हैं ये। एक बार ध्यान दे दोगे तो बहुत आसान है, नहीं ध्यान दोगे तो बहुत टफ है। आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, लिफ्ट करना यानी कि Yes, ma'am. उठाना। तो आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता, मैं नहीं सकता, क्या नहीं कर सकता, आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, मैं बॉक्स को उठा नहीं सकता। ठीक, और आपने देखा होगा ऐसे करके लिखा रहता है, CAN फिर एपॉस्ट्रोफी लगा रहता है, फिर Yes, T ma'am. लिख देते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं Yes, कांट। ma'am. तो ये कैन Can't. नॉट का ही शॉर्ट वर्जन, तो शॉर्ट करके हम कांट लिख देते हैं। ठीक, आई Yes, ma'am. कांट, ये आप इनेबिलिटी दिखाते हैं, आई कांट लिख के आप इनेबिलिटी दिखा देते हैं। एक्सप्रेसिंग शॉक एट अ सजेशन, जैसे यू कांट जंप फ्रॉम दिस लेज, अब शौक बता रहे हैं कि यू कांट जंप फ्रॉम दिस लेज, यहां से तो तुम नहीं कूद सकते थे। Yes, ma'am. जैसे कि हम किसी हमारे फ्रेंड ने बताया कि अरे तुमको पता है मैं वहां से कूद गया, तो तुम क्या कहोगे, तुम नहीं कर सकते ऐसा, मतलब बहुत सरप्राइज होकर तुम बताते हो, उसको बोलते हो कि तुम नहीं कर सकते। Yes, ma'am. फिर यू कैन नॉट बोरो माई पेन, यू कैन नॉट बोरो My माई पेन। pen. यहाँ पे हमने परमिशन देने से मना कर दिया, हमने क्या बोल दिया, रिफ्यूजिंग टू ग्रांट परमिशन। अभी कैन से हमने परमिशन मांगी थी, लेकिन कैन नॉट लगा के हमने परमिशन देने से मना कर दिया, और इसी को हम कांट कर देंगे, तो ये इसका शॉर्ट वर्जन हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे मॉडल्स का यूज आप ऐसे ही करेंगे। अब आते हैं कुड पे। कुड क्या है, कुड के लिए हम लोग कैसे यूज करेंगे, वी यूज कुड टू एक्सप्रेस एबिलिटी इन द पास्ट। अब देखो कैन का यूज था प्रेजेंट के लिए, कैन का यूज हमने कैसे किया, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है बताओ बच्चों, प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट किसको कहते हैं बताइए। Present. हाँ, प्रेजेंट किसको कहते हैं, हम तो चल रहा हो. हाँ प्रेजेंट मतलब होता है जो Past. चल रहा नहीं मैम है, जो यानी भी. कि नहीं बेटा, प्रेजेंट मतलब होता है अभी जो हो रहा है, अभी हम Yes, पढ़ ma'am. रहे हैं, बीता ये हुआ. हमारा प्रेजेंट है। Yes, ma'am. हो रहा है. नहीं बच्चों Yes, ma'am. नहीं, प्रेजेंट मतलब जो हो रहा है, बीता हुआ नहीं। पास्ट मतलब बीता हुआ होता है, प्रेजेंट Yes, ma'am. मतलब वर्तमान जो चल रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट है। कल पढ़े थे वो पास्ट Yes, था, ma'am. अब कल पढ़ेंगे वो फ्यूचर होगा। ठीक, तो अब जैसे हमने कैन का यूज किया था एबिलिटी बताने के लिए, वो प्रेजेंट में था। कुड का यूज करते हैं पास्ट बताने के लिए, जैसे आई कुड बोल really fast when I was young. I was young. Was मतलब था, क्या था, young था। Yes, young ma'am. यानी कि बहुत छोटा था,
तब मैं बहुत फास्ट बोल कर सकता था। आई कुड बोल, है ना, आई कुड बोल, मैं बहुत तेज बोल कर सकता, बोल यानी कि बोलिंग, बोलिंग कहते हैं ना जो बॉल गेंद फेंकते हैं क्रिकेट में, तो आई कुड बोल रियली फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं, क्या चीज? प्रेजेंट मतलब वर्तमान। हाँ, जो अभी चल रहा है। 3 टेंस होते हैं, पहला होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट, यानी कि जो पास्ट और फ्यूचर। हो रहा है, ठीक, जो हो रहा है अभी, अभी, अभी वाला, नाउ, अभी। पास्ट, अभी पास्ट यानी कि बीत गया, जो बीत गया है, जो हो चुका। आने फ्यूचर वाला कल, मतलब फ्यूचर मतलब आने वाला कल, ठीक, फ्यूचर मतलब आने वाला कल। प्रेजेंट जो हो रहा है अभी, नाउ। पास्ट यानी कि बीत गया, हो चुका। फ्यूचर यानी कि आने वाला कल, ठीक। तो कुड जो है वो कैन का पास्ट टेंस है, कुड जो था वो कैन का पास्ट टेंस है। कैन प्रेजेंट है, कुड पास्ट है। कैन का यूज हम लोग किस किस तरह से करते थे बताइए, क्या क्या बताया हमने कैन का यूज आपको? मैम कैन, कुड, आई बोरो, बाय। हाँ, कैन का यूज किस तरह से करते हैं, मैम क्या जैसे कुछ करने के लिए लेना करते हो, हैं कैन का यूज? मैम हाँ, जैसे कुछ लेना हो, या कुछ, और कैन नॉट का मैम जो करना ना हो, आई कैन नॉट, नहीं, यू कैन नॉट बोरो बस माई पेन। कुछ लेने के लिए ही यूज करते हैं कैन का, हमने बस इतना ही बताया आपको कि सिर्फ लेने के लिए यूज करते हैं। लेने के लिए भी और देने के लिए भी। जो ना करना हो मैम तो यू कैन नॉट बोरो माई पेन, जो और ना यूज करना बताओ हो। भैया, कैन का और यूज बताओ जो हमने आपको और बताया है। कहाँ दिमाग रहता है आप लोग का, कितना सारा कैन का यूज बता और रहे हैं। हर्ष तुम्हारे पास बुक भी है, क्या कर रहे हो बेटा? मैम जी हेलो, बोलिए। मैम कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस के लिए, और मैम जैसे एग्जांपल, यू कैन इजली वर्क आई मूनलाइट। हाँ मैम ठीक कुछ है। करना हो जैसे और मैम कुड नॉट का एबिलिटी मतलब, बताने के लिए, परमिशन देने के लिए, माई इनवाइट पार्टी। करने के लिए। अब सुनोगे नहीं, जब बता रहे तो यस सुनो ना। मैम। कैन का यूज करते हैं एबिलिटी बताने के लिए, परमिशन देने के लिए, इनवाइट करने के लिए, ये सब करने के लिए कहते हैं कि नहीं कैन का यूज? यस मैम। पढ़ना नहीं है, बाकी सारे काम करने हैं, बहाने बनाने हैं, झूठ बोलना है, टीचर देख नहीं रहा, स्कूल जा नहीं रहे हैं, पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। फिर कुड का यूज क्यों करते हैं? एबिलिटी के लिए। जैसे इफ यू डू नॉट हरी यू कैन नॉट का मैम। कुड नॉट बी लेट। कुड का यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, एबिलिटी बताने के लिए यस मैम। पास्ट टेंस में। कैन का यूज करते थे एबिलिटी के लिए प्रेजेंट टेंस में, लेकिन कुड का यूज करते हैं एबिलिटी यस बताने के मैम। लिए पास्ट टेंस में। एबिलिटी होती है क्षमता, जैसे आई कुड बोल रियली फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं बहुत तेजी से बॉलिंग करने की क्षमता थी मेरे अंदर, कब? जब मैं यंग था। मेघा कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन शी वाज इन स्कूल, मेघा जो थी वो बहुत अच्छा फ्रेंच बोल लेती थी। व्हेन कब? जब वो स्कूल में थी, ठीक। अब we यस मैम। use could in the present tense to express a less positive can। हम लोग कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। अब ये कैसे हो गया? अभी तक तो कुड जो था वो पास्ट में था, लेकिन अब कुड प्रेजेंट में क्यों आ रहा है? क्यों? कब यूज करते हैं? कब यूज करते हैं? जब लेस पॉजिटिव कैन। लेस पॉजिटिव मतलब क्या होता है? लेस लेस पॉजिटिव। पॉजिटिव कैन का यूज
जैसे कि could, कैन हम बोलते थे एबिलिटी या पॉसिबिलिटी बताने के लिए, लेकिन जब कुड लगा देंगे Yes, प्रेजेंट ma'am. टेंस में, मतलब इसमें वर्तमान में हमने कुड लगा दिया, यानी कि लेस पॉजिटिव, यानी कि थोड़ा बहुत चांस है, Yes. मना नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तुरंत chance. हाँ भी नहीं करेंगे, Yes, मतलब ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तब हम प्रेजेंट टेंस में कुड का यूज करते हैं। किसी चीज के लिए Yes, अगर हम ma'am. बताते हैं प्रेजेंट टेंस में कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि वो पॉसिबल कम है, हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर Yes, सकते ma'am. हैं, लेकिन हमें ये पता है कि पॉसिबिलिटी इसकी कम है, तो हम प्रेजेंट टेंस में भी कुड का यूज करेंगे। कैसे करेंगे कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में? जब हमें पता होगा कि जो बात हम कह रहे Yes, हैं ma'am. उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। ठीक, Yes, ma'am. समझ में आती है कि नहीं बात? Yes, ma'am. यस बोलते हो लेकिन आंसर एक भी चीज का नहीं आता है। आई कुड कम फॉर योर एनुअल डे फंक्शन, मैं तुम्हारे एनुअल डे फंक्शन में आ सकती हूँ। कुड लगाया यानी कि चांस कम है, कुड लगाया यानी कि मैं आ सकती हूँ लेकिन चांस कम लग रहा है मुझे। आई कुड कम फॉर योर एनुअल फंक्शन डे, बट इसकी चांसेस जो है वो थोड़े से कम है। ये हमने बोला नहीं है लेकिन हमने कुड लगाकर ये बता दिया। सुजाता कुड बी लेट फॉर द टेस्ट, सुजाता जो है वो टेस्ट के लिए लेट हो सकती है। हाँ, इसकी संभावना है Yes, कि वो ma'am. हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? वी यूज कुड टू एक्सप्रेस समथिंग दैट मे हैपन इन द फ्यूचर बट इट्स नॉट सर्टेन, इट इज अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना। तो हमें क्या बोला है कि कुड का यूज कैसे भी किस तरह से भी कर सकते हैं? कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कोई संभावना है। पॉसिबिलिटी, हमने कुछ बताया, हम कुछ बता रहे हैं कि ये होने वाला है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसकी संभावना है कि ऐसा होने वाला है। जैसे इफ रूबी डज नॉट हरी शी कुड मिस द बस। इफ रूबी डज नॉट हरी, क्या है? इफ रूबी डज नॉट हरी, हरी इसके बाद क्या है? शी कुड, कॉमा उसके बाद शी कुड, कुड हमने मॉडल वर्ड लगाया है। शी कुड क्या है? मॉडल वर्ड है। सो रहे हो क्या हर्ष बेटा? मिस द बस। इफ रूबी डज नॉट हरी, कॉमा शी कुड मिस द बस। हमने ये संभावना बता दिया, पॉसिबिलिटी बता दिया कि अगर रूबी जल्दी नहीं करेगी तो वो बस मिस कर सकती छूट है। जाएगी। ठीक, जाएगी। हाँ। मैम आप किस पेज नेक्स्ट नंबर क्या में है? बता वी रही हैं? यूज 61। यस मैम। कुड का यूज बता रहे हैं ना, कैन का बता चुके हैं, कुड का यूज बता रहे हैं। यस मैम। We use could not to express something that did not happen in the past. Couldn't is the short form of, आपके जैसे could, can का can't था, वैसे could का couldn't हो जाएगा, could not हो जाएगा। क्या? We use could not to express something that did not happen in the past. पास्ट में ऐसी कोई चीज जो नहीं हुई है उसको बताने के लिए हम लोग could not लगाते हैं, और could not का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? couldn't, है ना? कुड नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाता है? couldn't। ठीक, अब क्या है इसका एग्जाम्पल देखिए। शी कुड नॉट कम फॉर द पार्टी बिकॉज शी वॉज अनवेल, वो पार्टी में नहीं आ सकी, पास्ट टेंस की बात है, नहीं आ सकी क्योंकि वो
वेल नहीं थी, अनवेल थी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अनवेल मीन्स मतलब प्ले द मैच। अनवेल मतलब बीमार थी। अच्छा मैम, अच्छी नहीं थी, ठीक नहीं थी, बीमार थी। तो ही कुडंट प्ले द मैच बिकॉज ऑफ द एन इंजरी। कुडंट, वो मैच नहीं खेल सका। हम अभी बात करें प्रेजेंट में, लेकिन ये चीज हो चुकी है। वो मैच नहीं खेल सका। हमने बोला ना कि कैन मतलब होता है सकता। यस मैम। आप लोग अगर लिखेंगे नहीं चीजों को, अपनी कॉपी में लिखते नहीं चलेंगे, तो आपको कभी याद नहीं रहेगी। कैन मतलब होता है सकता, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, ह्यूमन का जो माइंड होता है, उसकी एक एबिलिटी, उसकी भी एक एबिलिटी होती है कि वो इतना चीजें याद कर सकता है, इतनी देर तक कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, इतनी देर तक वो भूलेगा नहीं। तो अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें अपने सभी सेंसेस को काम में लगाना चाहिए, सुनने को, बोलने को, देखने को, स्पेशली वो तो है ही है मैंडेटरी। उसके बाद लिखने को भी अपने हाथों को चलाना चाहिए। हम लोग को माइंड का यूज करके हाथों का यूज करना चाहिए। कैन मतलब सकता है, कुड मतलब सका। ठीक, ये पास्ट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक, कैन का कुड जो होता है वो पास्ट होता है। अब नेक्स्ट क्या है, could is more formal and politer than can to ask for permission। अभी हमने फॉर्मल इनफॉर्मल आपको बताया था। फॉर्मल मतलब होता है टीचर से बात करना है, प्रिंसिपल से बात करना है, या किसी बड़े ऑफिसर से बात करना है, अपने से किसी बड़े से बात करना है, जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी। उसको फॉर्मल तरीके से बात करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम लोग ऐसे बस फ्रेंड से बात करते हैं, मम्मी पापा से, भाई बहनों से बात करते हैं, तो वो इनफॉर्मल वे होता है। तो हम यहाँ पर ये जान रहे हैं कि कुड का जो यूज होता है वो कैन से थोड़ा और फॉर्मल होता है। हम थोड़ा और अच्छे से अगर बात करना चाहते हैं तो हम कुड का यूज करेंगे। कैसे, कुड यू पास मी द सॉल्ट। हमने क्या बोला, कुड यू पास मी द सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक। कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज, या कुड यू पास मी द सॉल्ट। तो हमने बड़े प्यार से बोला, बहुत पोलाइटली बोला, फॉर्मल वे में बोला कि क्या आप मुझे सॉल्ट जो है, नमक, वो पास कर सकते हैं, है ना, ये पोलाइटली है ना थोड़ा सा। कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए कुड का यूज क्या होता है, कुड इज मोर फॉर्मल एंड पोलाइट, ये तो हो गया। हाँ, रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट भी अगर हम मांगते हैं, कैन में तो रिक्वेस्ट मांगना मतलब दोस्तों से मांग रहे हैं, मम्मी पापा से, किसी से भी कह रहे हैं। लेकिन अगर हम कुड लगा देते हैं तो कुड में हम थोड़ा सा और पोलाइटली कर देते हैं। जैसे कुड यू गिव दीपक दिस मैसेज फॉर मी, क्या तुम दीपक को मेरा ये मैसेज दे सकते हो। फिर कुड आई आस्क द ड्राइवर टू ड्रॉप मी होम, क्या मैं ड्राइवर को पूछ लूं कि वो मुझे घर छोड़ दे, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट हो गया। अब क्या था, मेक एन ऑफर, इनविटेशन और ऑफर की जैसे कैन का यूज करते थे, लेकिन कुड का यूज यहाँ पर बहुत पोलाइट वे में करेंगे। कैन में भी करते थे, लेकिन कैन में फॉर्मल इनफॉर्मल था, ऐसे ही बस बोल देते थे फ्रेंड्स की तरह। लेकिन कुड में थोड़ा और रिस्पेक्ट से, थोड़ा और पोलाइटली बोलेंगे। जैसे कुड आई हेल्प यू विद योर वर्क, क्या मैं आपको आपके काम में हेल्प कर सकता हूँ। फिर कुड यू लेंड मी योर पेंसिल फॉर अ शॉर्ट वाइल, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी पेंसिल उधार दे सकते हैं। तो यहाँ से ये आपका कैन कुड का यूज खत्म होता है। अब इसको मार्क कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मे माइट का यूज पढ़ेंगे। ठीक मैम, जैसे टीचर से बोल सकते हैं मैम। हाँ, बोल सकते हैं, थोड़ा सा पोलाइट भी हो जाता है। अब आगे का जो और फॉर्मेलिटी और इनफॉर्मल जो मॉडल वर्ड्स हैं, इनका यूज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस मैम। यस मैम। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय। थैंक यू मैम।